पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बैठे मुर्शद। एक चाय ले। जी अभी लेके आया। ले मुर्शद पानी पिए। ये क्या यार, मैंने पानी का तो तुम्हें कहा ही नहीं था। तो मुर्शद, आपको पानी पिलाना मेरा फर्ज है। काफी इखलाक वाला बंदा लगता है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। ले मुर्शद, आपकी चाय। ये क्या यार, बिस्किट से तो मैंने आपको कहा ही नहीं था। अरे मुर्शद, आप फिक्र क्यों करते हैं? ये बिस्किट आपको मेरी तरफ से है, आप बेफिक्र होकर खाएं। इसके पैसे नहीं लूंगा आपसे। यार ये मुर्शिद कहना तुम्हारा तकिया कलाम है या वैसे ही कहते रहते हो? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम जो समझ रहे हो ना, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है मुर्शद, आप मेरे खास मेहमान हैं। वो कैसे? मैं आपको असल बात बताता हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आपने मेरी पूरी बात सुन लेनी है। ये कुछ साल पहले की बात है कि मेरे हालात बहुत खराब थे और मैं बहुत गरीब था। इतना कि घर में बीवी बच्चों को खाने के लाले पड़ गए और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। और बस इसी तरह मैं मायूस होकर एक दिन घर से बाहर निकला और सड़क के किनारे खड़ा था। तभी एक दूर से आती हुई मोटरसाइकिल पर नजर पड़ी और मैंने उसको हाथ दिया। उस्ताद जी, बर्तन ले आया हूँ। अब बताएं और क्या करूँ? अच्छा चल ठीक है, ऐसा कर के 2 कप चाय बना और वो सामने वाली दुकान पर देकर आ। मुर्शद आया, मैं जरा थोड़ा उनसे बात कर लूँ। ठीक है उस्ताद जी। उसकी जो जेब से रकम निकली ना, वो पूरे 40,000 थे। और सबसे पहले मैं अपने घर गया और पहले 5,000 से मैंने अपने बीवी बच्चों के खाने पीने और राशन का इंतजाम किया और बाकी के जो 35,000 से अपने इस बंद खोखे के ऊपर लगाए और जो ज़रूरत का सामान था वो ख़रीदा और अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि मैं प्रोफेशनल चोर नहीं था और अपने इस गुनाह पे दिल ही दिल में शर्मिंदा रहा। दिल को सुकून ही नहीं था। फिर मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला ने मेरे काम में बरकत डाली और शुक्र है कि आज मैं अपने बीवी बच्चों की रोज़ी रोटी आराम से कमा रहा हूँ। मुर्शद, आप चाय लें, ठंडी हो रही है। मेरी बात तो भी बहुत लंबी है। फिर हुआ यूँ कि एक रात मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब आया जैसे कोई कह रहा हो कि जिसके पैसे निकाले हैं उसको वापस कर दो। मैं चौंक कर उठा और फिर इस बात को भूल गया, लेकिन वो ख्वाब फिर दोबारा मुझे आया और फिर ये सिलसिला ही बन गया। मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैं खुद भी उस बंदे के पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन उसे तलाश कहाँ करता। इसलिए मुर्शद, फिर मैंने पहले अपने अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगी और फिर दुआ की कि अल्लाह पाक उस बंदे को तलाश करने में मेरी मदद करे। फिर क्या मुर्शद, आज आप अल्लाह के फजलो करम से मिल ही गए। ये ले आपकी अमानत। और मुझे माफ कर दे। ये पैसे मेरे पास किसी की इमारत थी। जब मुझे पता चला कि मेरी पॉकेट से किसी ने पैसे निकाल लिए तो मैंने उसको कोई बदवा नहीं, यहाँ ही अपने अल्लाह से शिकायत की। पैसे तो मेरे पास किसी की इमारत थी, लेकिन
चोरी तो मेरी जेब से हुए थे, इसलिए उस बंदे को मैंने अपनी पॉकेट से पैसे दिए। तुम्हें पता है, मैंने सारी जिंदगी हलाल रिस्क कमाया और मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से मुझे वो पैसे लुटा दे। हाँ मुर्शद, आपकी कमाई बड़ी बरकत वाली थी, उसने मेरी जिंदगी में बरकत डाल दी। आप मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना भी बहुत है। मैंने अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें माफ़ किया। इस बात पर यकीन रखें कि आपकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती। अगर आप किसी का नुकसान ना करें तो अल्लाह आपका वो नुकसान। ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। जज़ाकल्लाह।